हेलो गाइस, काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है तो माफ़ करना दोस्तों, मैं थोड़ा काम कर रहा था। तो दोस्तों, आपका स्वागत है भैला सुपर हीरोज़ में। और आप नहीं जानते कि मेरा नाम तो महावीर था, तो ये भैला क्यों रख लिया। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मुझे बोला था कि "म, भगवान महावीर स्वामी का नाम आपने सुना है दोस्तों"। वैसे तो मैंने भी खुद थोड़ा बहुत ही सुना है। तो महावीर स्वामी जो है, उनका नाम मैं अपनी चैनल पे यूज़ रहा था क्योंकि मेरा नाम भी महावीर है दोस्तों। इसलिए इस तरीके से मैं भगवान का अपमान कर रहा था दोस्तों। और बचपन से ही मेरी फैमिली में सब मुझे भैला कह के पुकारते थे। गुजराती में भैला मतलब भाई। इसलिए मैंने अपनी चैनल का नाम भैला सुपर हीरोज़ कर दिया है, तो याद रखना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही फटाकेदार वीडियो लाया हूँ। और दोस्तों, मेरे मुंह में ज़रा छाले पड़े हैं, इसलिए बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही, तो माफ़ करना। तो दोस्तों, बेन टेनिसन, एक लड़का जिसने 10 साल की उम्र में मिला ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर डिवाइस, ओमनीट्रिक्स। जो डिवाइस उसके हाथ में अचानक ही लग गया, जिसके कारण उस ओमनीट्रिक्स के अंदर खूबी थी कि वो बेन टेनिसन को कई लाखों एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। और जैसे जैसे बेन टेनिसन यानी कि बेन 10 बड़ा हुआ, वो बना ब्रह्मांड का एक महान हीरो। बेन 10 वो था जिसने कई सिचुएशंस में दुनिया को बचाने के लिए या दूसरों की जान की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने के बारे में भी दो बार भी नहीं सोचा और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। वो बेन 10 जिसने हमारे बचपन का सबसे फेवरेट हीरो बन गया था। वो बेन 10 जिसे देख के काफ़ी लोग दीवाने बन गए थे उससे। आज दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उसी बेन 10 के कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स या रूप है। जैसे कि बेन 23, बेन 10 या बेन 10,000 जैसे कई अच्छे रूप है। वैसे ही हमें आज तक बेन 10 की कहानी में कई सारे बुरे रूप भी देखने को मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 ईवल बेन 10 मतलब बेन 10 के 10 बुरे रूपों के बारे में बोलने वाला हूँ। और नंबर 1 पे जो है उसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग समझ ही रहे हो, और जो लोग नहीं समझे वो वीडियो में बने रही। और दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मतलब इसमें जो नंबर 1 पे होगा वो मेरा फेवरेट होगा। और बाकी सब जो थोड़ा थोड़ा दिखाई गया है उन्हें मैं शायद थोड़ा नीचे रखूँगा बाकी के मुकाबले। तो समझ गए ना। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने भैला सुपर हीरोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और आप में से बहुत सारे लोग लाइक नहीं देते, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, मिरर बेन। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मिरर बेन को नहीं जानते होते क्योंकि ये बस हमें एक एपिसोड में बस कुछ मिनटों के लिए ही देखने को मिला था। तो दोस्तों, बेन 10 ओमनीवर्स के एक एपिसोड में जो है आई एम चार्म शॉन नाम का एक एपिसोड था, जिसमें जो चार्म क्रस्टर है उसे घोस्ट फ्रिज यानी कि जिस्टेट को हराने के लिए बेन की मदद लगती है। तो वो जो है बेन के साथ हाथ मिलाती है और वो जिस्टेट के किले पे अटैक करते हैं। और उस हिस्से के किले में एक आईना था, रास्ते में आता है। और जब बेन और उसके साथी उस आईने में अपनी शक्ल देते हैं तो उस आईने में उन सबको उनके मॉन्स्टर वाले रूप देखने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद वो जितने भी मॉन्स्टर वाले रूप थे उन सब के वो सब जिंदा हो जाते हैं। और उसी तरह मिरर बेन का जन्म होता है, जो बेन का एक आईने से निकला हुआ बुरा रूप था। और मिरर बेन जो है उसकी बॉडी का कलर थोड़ा थोड़ा ग्रे था। और दोस्तों, मिरर बेन जब यहाँ पे बेन पे अटैक करता है तो मिरर बेन के पास एक मिरर ओमनीट्रिक्स भी था। इसलिए जब बेन स्वॉर्मफायर बन के उसे लड़ने की कोशिश करता है, मिरर बेन अगले सीन में अपने मिरर ओमनीट्रिक्स का यूज़ करता है और खुद स्वॉर्मफायर में बन के बेन से लड़ने लगता है। और बेन उससे लड़ते टाइम बेन समझ जाता है कि भाई मिरर बेन और बाकी सब आईने से बने हैं, तो वो आईने जैसे ही हो गए। और बेन ये जानते हुए बेन और उसके साथी उसे दीवार पर फेंकते हैं और दीवार से टकराते ही मिरर बेन और उसके साथी वहीं पर तबाह हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही मिरर बेन की कमज़ोरी थी। और फ्यूचर में मेरे बेन के ऊपर एक थोड़ी सी छोटी ओरिजिन ला दूंगा, इसलिए आप ज़्यादा समझ पाइए। तो दोस्तों, मिरर बेन जो था वो बेन का एक बुरा रूप था, इसलिए नंबर 10 पे आता है मिरर बेन। नंबर 9, नालजियन डिस्ट्रक्टर। तो दोस्तों, बेन 10 एलियन फोर्स के बिजी बॉट्स एपिसोड में बेन, वेन और केविन जो है उन्हें एक ओमनीट्रिक्स से भी ज़्यादा पावरफुल लेवल 20+ टेक्नोलॉजी की एक चीज़ मिलती है, जो था बिजी बॉट्स, जिसे सब नालजियन डिस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। जब बेन उससे सामने जाता है तो नालजियन डिस्ट्रक्टर बेन को देखते ही अपने रूप में बदलना शुरू करता है। और अगले सीन में वो बेन का ही कॉपी बन जाता है। बेन जो सब कर रहा था नालजियन डिस्ट्रक्टर भी वही कर रहा था। बट यहाँ तक कि नहीं, नालजियन डिस्ट्रक्टर तो केविन और ग्वेन का भी रूप ले लिया था। और फिर जब बेन को नालजियन डिस्ट्रक्टर खतरा रहा, तो जब बेन ह्यूमंगर्सर बना तो नालजियन डिस्ट्रक्टर भी ह्यूमंगर्सर बन के उसके साथ हाथापाई करने लगा। यहाँ तक कि नालजियन डिस्ट्रक्टर उस एपिसोड में स्पाइडरमैन की और स्वॉर्मफायर जैसे एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है।
और दोस्तों वैसे तो नाजियन डिस्ट्रक्टर अगर सामने वाला हमला करता है तो ही हमला करता है, पर आर्या के जब नाजियन डिस्ट्रक्टर जो है वो रिडल ब्रदर्स जैसे गुंडों के साथ आ जाता है तो नाजियन डिस्ट्रक्टर के अंदर तबाही मचाने की भूख आ जाती है, जिसके कारण आर्या के वो अपनी मर्जी से सब तबाह करने लगता है। और एपिसोड के एंड में वो ह्यूमंगस और स्पाइडर मंडी और स्वॉम्पायर यहाँ तक कि जितने भी चीज़ें वो आतर बनना था उन सब पर मिक्सचर बन जाता है और तबाही मचाने लगता है। और फिर बेन और उससे साथ ही उसे जो बीच का कोर था उसे बाहर निकाल देते हैं उसे हराने के लिए, पता भी वहाँ पे नार्जियन या फिर कॉस्मिक मोम आती है और वो यहाँ पे बेन और से साथियों को बोलती है कि नार्जियन डिस्ट्रक्टर और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी का खिलौना था, और वो वहाँ से चली जाती है। मतलब आप समझ लो नार्जियन की बेटी के खिलौने ने इन तीन की ये बुरी हालत कर ली। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई नार्जियन के हथियार कितने स्ट्रॉन्ग हो गए, पर अफसोस हमें बस ये एक एपिसोड में ही दिखाई दिया आज तक। चलो छोड़ो, पर नार्जियन डिस्ट्रक्टर ने जितना भी किया था उस एपिसोड में उसके कारण वो इतने लायक है कि हम उसे बुरा बैन मान सकता है। नंबर 8, प्लांट बैन। तो दोस्तों बेंटन अल्टीमेट एलियन के बिग स्टोरी एपिसोड में जिमी जोन्स वही लड़का जिसने बेन की हीरो वाली आइडेंटिटी रिवील की थी पूरी दुनिया के सामने, उसे लड़ने लगा था कि भाई अंतरिक्ष से एक एलियन आया है, प्लांट एलियन जो दुनिया में तबाही मचाने वाला है। पर जब कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करते तो बेन को वहाँ पे ले गया और बेन जो है उस प्लांट एलियन ने बेन को पकड़ लिया और उसकी जगह एक डुप्लीकेट रख दिया था। यहाँ तक कि उस प्लांट एलियन ने दुनिया में तबाही मचानी थी, उसने ड्वेन और केविन के भी डुप्लीकेट बनाए थे। और दोस्तों ये जो प्लांट एलियंस है उनके पास हमारे हीरोज़ की पावर नहीं थी, बल्कि उनके पास प्लांट जैसी पावर थी, मतलब वो अपने शरीर को प्लांट जैसा बना सकते थे। पर ये जो प्लांट बैन था दोस्तों, अल्टीमेट्रिक्स के अंदर एक खूबी है, अल्टीमेट्रिक्स में एक बटन है दोस्तों जिसे दबा के कोई भी शख्स अल्टीमेट्रिक्स को बाहर निकाल सकता है आसानी से। उसी बटन का इस्तेमाल करके प्लांट बैन ने हमारे वाले बैन के अल्टीमेट्रिक्स को छीन के उसे इस्तेमाल कर रहा था कुछ टाइम के लिए, और इसका इस्तेमाल करके प्लांट बैन ने ह्यूमंगस और कैनन बोल्ट बन के जिमी जोन्स के ऊपर अटैक भी किया था, बल्कि ये क्रोमोस्टोर भी बन चुका था। पर अपने वाले बैन का सामना जब इसके साथ हुआ तो अपने वाले बैन ने इसे अल्टीमेट्रिक्स को छीन लिया और स्वॉम्प फायर बन के इसे यहीं पे जला दिया दोस्तों। और दोस्तों प्लांट मैन ने इस थोड़े एपिसोड में जो जो चीज़ें की उस हिसाब से प्लांट मैन एक बुरा बैन कहला सकता है बिना किसी डाउट के। नंबर 7, नेगा बैन। तो दोस्तों एक डायमेंशन था नो वॉच बैन जहाँ पे ओमनीट्रस एग्जिस्ट नहीं करता था। उस डायमेंशन पे जो है विलियस और ईवोन ने कई सारे बुरे बैंस को जमा करके हमला किया था, और उन्हीं में से एक था नेगा बैन दोस्तों नेगा बैन जो था हमें उसकी स्टोरी कभी दिखाई नहीं गई है, पर ऑफिशियल ये बताया गया है कि नेगा बैन सबसे दुखी और सबसे डिप्रेस बैन है जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, और साथ में उसे शांत रहना बहुत पसंद है और ज़्यादातर टाइम ओमनीट्रस का यूज़ ही नहीं करता है दोस्तों। नेगा बैन जो है दोस्तों वो एक ब्लैक कलर की हुडी पहनता है और शर्ट कलर ग्रीन की जगह ग्रे है दोस्तों। इसके अलावा नेगा बैन के पास एक कंप्लीटेड ओमनीट्रिक्स है दोस्तों जो ब्लैक कलर का है और जिसका मेन कलर ग्रे है, जिसे नेगा बैन नेगाट्रिक्स से पुकारता है। और दोस्तों जब यहाँ पे प्रोफेसर पैडॉस ने नोवास बैंड को बचाने के लिए कई सारे अच्छे बैंड्स को लाया गया था, तब नेगा बैन और बाकी बैंड्स ने जो है उन बैंड्स के साथ लड़ाई की थी, जिसमें नेगा बैन ने गर्ट्रॉट मन के उन सब से लड़ाई की थी। और जब विलियस ने टोनो से भी टाइम बॉम्ब फोड़ा था तो उस सब में नेगा बैन का भी अंत हो गया था। पर यहाँ पे जब नोवास बैंड के पास अपने प्राइम बैंड का ओमनीट्रिक्स आ गया तो प्राइम बैंड के ओमनीट्रिक्स की मदद से नोवास बैंड क्लॉकवर्क बन गया और उसने टोनोसर्फियन टाइम बॉम्ब के इफेक्ट को वापस ले लिया, जिससे नेगा बैन भी बाकी बैंड के साथ वापस आ गया था। और जब नेगा बैन ने बैन 23 के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, क्वेंटन ने उसे रोक लिया। और फिर नेगा बैन उस एपिसोड में दूसरे एपिसोड में बस नेगा बैन ने कुछ नहीं किया था दोस्तों, वो बस खड़ा ही रही। और फिर जब नो वॉच बैन ने सारे बुरे बैंस को उनके डायमेंशन में पहुंचाने की ट्राई किया, तब नेगा बैन वो बैन था जिसने कुछ रिएक्ट नहीं किया है, मतलब उसे ज़्यादातर चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों वैसे तो नेगा बैन एक नेगेटिव बैन है, इसलिए कारण वो एक बुरा बैन की लिस्ट में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि उसने विलियस जैसे लोगों की मदद की थी दूसरों पर अटैक करने के लिए, इसलिए दोस्तों वो एक बुरा बैन कहलाया जा सकता है। और शायद फ्यूचर में हमें नेगा बैन को वापस से देखने को मिले तो अच्छा है। उसकी स्टोरी काफ़ी लोगों को देखनी है क्योंकि वो काफ़ी लोगों का फेवरेट बैन बन गया था बस थोड़े टाइम के लिए। और दोस्तों नेगा बैन जो है उसके इन सब कारण के कारण नेगा बैन वैसे तो शांत पर थोड़े टाइम के लिए दिखा एक सबका फेवरेट बैन है, इसलिए नंबर 7 पे आता है नेगा बैन। नंबर 6, बेंजारो। तो दोस्तों बेंजारो को सब दूसरे नाम से ज़ॉम्बी बैन भी बोलते हैं, क्योंकि बेंजारो एक अलग दुनिया का बैन टेनिसन था जो ज़ॉम्बी वायरस के कारण ज़ॉम्बी बन गया था। और बेंजारो भी इवन और बाकी सारे बुरे बैन के साथ नोवाच बैन पे अटैक करने उसी दुनिया में आया। और बेंजारो के पास एक पल्पर कलर का ओमनीट्रिक्स जिसे सब ज़ॉम्बी ट्रिक्स बोलते हैं वो है। बेंजारो ने सबसे पहले फ्रांकेनस्टाइन बन के यहाँ पे नोवाच बैन पे अटैक किया था शहर पे,
और फिर जब सारे बुरे बेंच अच्छे बेंच पे अटैक कर रहे थे, तब बेंजारो स्नेरो में ट्रांसफॉर्म हो गए। बेंजारो ने कुछ टाइम तक बेन 10,000 को थोड़ा परेशान किया, और साथ में उसने बेन 23 को क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब में फेंक दिया। और बेंजारो एंड में खुद भी क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब में मर गया, क्योंकि ज़ॉम्बी होने से ना थे, वो बाकी बेन से मुकाबले थोड़ा धीरा भाग सकता था, इसलिए सबसे पहले वही मर गया। और फिर नोवॉच बेन के कारण सभी बेन के साथ बेंजारो भी वापस आ गया था। और बेंजारो की लड़ाई कुछ टाइम पहले ग्वेंटेन और बेन 23 के साथ भी हुई थी। और फिर नोवॉच बेन ने बेंजारो को उसी दुनिया में पहुंचा दिया दोस्तों। तो दोस्तों बेंजारो ने, एक तो ज़ॉम्बी है इसलिए उसका दिमाग बाकी बेंच के मुकाबले थोड़ा सा कम है, पर बेंजारो ने जितना सब भी किया उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि बेंजारो एक बुरा बेंच कहला सकता है। नंबर 6 पे। नंबर 5 ईओन। और दोस्तों ईओन का नाम तो किसने नहीं सुना बताता हूँ। तो दोस्तों ईओन एक अलग डायमेंशन का बैन है जो बुरा है, और वो बाकी बुरे बैन से मुकाबले सबसे बुरा बैन भी हमें दिखाया जाए, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ईओन के पास एक टाइम पे ओमनीट्रिक्स भी होया करता था, पर उसका ओमनीट्रिक्स तबाह हो गया, और फिर दोस्तों वो अपने हाथ में एक उस ओमनीट्रिक्स से टुकड़े को गॉन्टले बना के दूसरे टाइमलाइंस में जाने के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों ईवोन जो है उसने बेन को बहुत बार परेशान किया है, जैसे कभी उसने 16 साल वाले और 11 साल वाले बेन के दिमाग को बदल दिया था, या फिर वो विलजेस के साथ उसने कई सारे बुरे बेंच को जमा करने में मदद की थी। और यहाँ तक कि ईवोन ही वो था जिसने तो बहुत सारे दूसरे टाइमलाइन से बेंच को हरा के उन सबको अपना गुलाम बना दिया था। और इसके अलावा ईवोन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसने अपनी एंट्री पे ही वेबिट जैसे इतने स्ट्रॉन्ग एलियन और स्वॉर्मफायर जैसे पावरफुल एलियन को अपनी टाइम रेस से राख कर दिया था, जो ईवोन को बहुत पावरफुल बताता है। पर दोस्तों ओमनीवर्स में ईवोन जो है उसका ज़्यादा कुछ चला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ओमनीवर्स सीरीज में ईवोन एकदम कमज़ोर बना दिया गया था पहले के मुकाबले। जैसे पहले तो यार विलजेस के साथ हाथ मिला, तो विलजेस ने भी भाई ये बता दिया था कि तू ईवोन हो रहा तो अपनी दुनिया का, विलजेस हर दुनिया पर राज करेगा। और ये बोल के उसने ईवोन जो उसी का साथ दे रहा था उसी क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब में उड़ा दिया। और फिर जब नोवॉच बेन ने उसे वापस लाया, तो नोवॉच बेन ने क्लॉकवर्क की मदद से ईवोन को वापस उसी की डायमेंशन में पहुंचा दिया था। और इसके अलावा जब ईवोन ने मेल्ट्रन जैसे क्रोनोसिपियन की मदद की थी टाइम बीस के अंडे चुराने में, तब मेल्ट्रन ने भी बोल दिया मेरा काम हो जाए, चल तू घर निकल। और ये बोल के मेल्ट्रन ने भी ईवोन को वापस उसी डायमेंशन में पहुंचा दिया। मतलब बेंटा ओमनिवर्स में ईवोन जो है दूध में गिरी हुई मक्खी जैसा, जो कोई भी उठा के फेंक देता है बेचारे ईवोन को। हाँ वैसे ज़्यादातर टाइम ईवोन जो है वो बेन या बेन 10,000 से ज़्यादा प्रोफेसर पैराडॉक्स का एक विलन है। और दोस्तों ईवोन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए हैं, उसके पास टाइम पावर है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। इसलिए मेरे अनुसार नंबर 5 पे ईवोन ही वो बुरा बहन है जो अपनी जगह बना चुका है। और दोस्तों ईवोन जैसा भी हो, ये शक नहीं कि ईवोन बेंटे के टॉप 10 विलन्स में आता ही है हमेशा, इसलिए ईवोन नंबर 5 पे आता है। अब नंबर 4 ईवल बेन 10,000। तो दोस्तों वैसे तो इसे काफ़ी लोग बेन एक्स या ईवल बेन भी बोलते हैं, पर क्योंकि इसकी उम्र हमें बाकी बेन से मुकाबले ज़्यादा दिखाई दी है, और इससे कपड़े और ओमनीट्रिक्स भी बेन 10,000 जैसा है, इसलिए हम इसे ईवल बेन 10,000 ही बोले जब। तो दोस्तों ईवल बेन 10,000 हमें बेन 10 रिबूट की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में देखने को मिला था पहली बार दोस्तों, जहाँ पे हमें ईवल बेन 10,000 दिखाया गया था। उसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार की थी दोस्तों, जहाँ पे उसी डायमेंशन में एक जब वो बच्चा था तब विलजेस के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी, और इस बेन को लड़ने लगा था दोस्तों कि वो हमेशा किसी ना किसी विलन को अकेले रोक सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। पर जब ड्वेन और ग्रैंपा इसकी मदद करने आए, तो विलियस ने इसके सामने इससे ड्वेन और ग्रैंपा को ख़त्म कर दिया था, जिस चीज़ से ये सहन नहीं कर पाया। और उसने गुस्से में अपने ही ओमनीट्रिक्स पर कई सारे पंचेस मार मार के अपने ओमनीट्रिक्स को तोड़ना शुरू कर दिया। और इसी दौरान ईवल बेन जो था वो पहली और ट्रांसफॉर्म हो गया एलियन में, और उसने विलियस को तो मार दिया, पर फिर उसने सोचा कि अगर मेरा सब चला जाए तो दूसरे बेन को भी अपना खोना ही पड़ेगा। और ये सोचने के बाद ईवल बेन 10,000 जो था वो एलियन की मदद से दूसरे डायमेंशंस में जाने लगा, और वहाँ के बेन 10,000 को हरा के उनके ओमनीट्रिक्स को छीनने लगा। या तो कुछ को तो उसने हरा दिया, और कुछ से तो बस घायल करके छोड़ दिया, पर कुछ ऐसे बेन थे जिन्हें तो ईवल बेन 10,000 ने तो मार ही दिया था। जैसे अल्टरनेट ग्रैंपा मैच हमें इस मूवी में देखने को मिले थे, जिससे टाइमलाइन का जो बेन था उसे लड़ने लगा था कि वो एलियन को संभाल ले जाए और वो अकेला ही चला जाए लड़ने। पर अफसोस ईवल बेन 10,000 के सामने वो शेर बन के आया था, पर उस बेचारे को क्या मालूम था कि ईवल बेन 10,000 को शेर का शिकार करना अच्छे से आता है। और यहाँ पर कुछ देर तक लड़ने के बाद ईवल बेन 10,000 ने एंड में इस बेन को हरा के इसे मार के सामने से छीन लिया था। और जिस ग्रैंपा मैच का ये बेन मरा था, उस ग्रैंपा मैच अपने बेन का बदला लेने के लिए रिबूट टाइमलाइन में गया, जहाँ एलियन ने रिबूट बेन का भी ओमनीट्रिक्स छीन लिया था। और फिर ग्रैंपा मैच से बहुत से अलग अलग टाइमलाइन से बेंस
जैसे कि ग्वेन 10, एलियन फोर्ज वाला बैन, अल्टीमेट एलियन वाला बैन, ओमनिवर्स वाला बैन और क्लासिक वाला बैन सो जमा किया। पर ये सब भी इसके सामने जब नहीं टिके तो इन सब ने एक साथ मिलकर लड़ने का सोचा, और फिर जब यहाँ पे ये दोबारा लड़े एक और बार, तब इन सब ने एक साथ टीम वर्क करके एलियनस पे भारी पड़ने लगे। मालूम नहीं क्यों, मतलब एलियनस तो सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन है, फिर भी वो हार रहा था इस सिचुएशन में। और एलियनस से जितने भी ओमनिट्रूस थे उन सभी ओमनिट्रूस मतलब 11 ओमनिट्रूस से एलियनस से जो दूसरे टाइमलाइन से चुराए थे उन सभी ओमनिट्रूस को एलियनस के बॉडी से निकाल दिया और फिर उसे हरा के उसे बांध दिया। और फिर पता चला कि भाई ईवल बेन 10,000 है ये तो। और दोस्तों मुझे इस सिचुएशन में थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था बहुत सारे बेन 10 फैंस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ईवल बेन 10,000 जो है वो एलियन जो नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है बेनड्रा, वो बना हुआ था। और वही दूसरी बाजू बाकी के जो बेंस है वो बस 6, मतलब एक ग्वेन 10 भी थी, वो सब थे। मतलब क्रोमास्टोन, एम्फीबियन, रिप जॉस, ब्लॉट्स, हीट ब्लास्ट और फोर आर्म्स जैसे 6 नॉर्मल एलियंस ने। अगर क्रोमास्टोन का बात थोड़ा अलग है, मतलब उसकी पावर अभी तक किसी ने नहीं दे रही पूरी, पर बाकी के 5 तो एकदम नॉर्मल एलियन थे। उन सब ने एलियंस जैसे इतने पावरफुल देवता एलियन को हरा दिया, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया दोस्तों। चलो ये तो रिबूट का प्रॉब्लम है अब हमारा थिएटर शो। और फिर जब सभी लोगों को पता चला कि भाई ईवल बेन 10,000 की ये स्टोरी है, तो यहाँ पे ड्रामा मैच से बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुधार दूँगा। और ये बोल के ड्रामा मैच जो है वो ईवल बेन 10,000 को अपने साथ ले गए थे। और ईवल बेन 10,000 हमें पहली और आखिरी बार यहीं पे देखने को मिला था। और दोस्तों ईवल बेन 10,000 ने जितने भी कर्म कांड किए थे, मतलब इसने दूसरे बेंस को घायल किया और कुछ तो मार भी डाला था। इस दौरान ये चौथे नंबर पे ईवल बेन आता है। नंबर 3 मैड बैन। तो दोस्तों जब यहाँ पे विलजेस थे कई बुरे बैंस की आर्मी में से मैड बैन भी एक बुरा बैन था जो विलजेस को बहुत मानता था। विलजेस और मेल्ट्रन की ये बहुत पूजा करता था, उन्हें अपना गुरु मानता था। और मैड बैन जब नोवॉच बैन को मारने गया था तो मैड बैन ने रैथ ने 4 मंडर्स और बने बेन 10,000 से लड़ाई की थी। और जब ट्रोडोसिपिन टाइम बॉम्ब के कारण ये भाई साहब भी मर रहे थे बेचारे उस टाइम पे, और नोवॉच बैन ने बाकी बैंस के साथ इन भाई साहब को भी वापस ले आया था। और फिर नोवॉच बैन ने बाकी बैन से बुरे बैन से तरह इन भाई साहब को भी इनकी दुनिया में वापस पहुंचा दिया। पर कुछ टाइम के लिए दिखे हुए ये भाई साहब इतने फेमस हो गए कि बेन 10 वालों ने इनके ऊपर 2 अलग से एपिसोड बना दिए, जैसे इट्स मैड वर्ल्ड पार्ट 1 और इट्स मैड मैन बैन वर्ल्ड पार्ट 2, जहाँ पे हमें मैडमैन की दुनिया दिखाई दी, जहाँ पे हमें ये पता चला कि भाई ये तो अपनी दुनिया का एक बुरा राजा बन चुका है। और साथ में मैडमैन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने उस एपिसोड में बेन 23 और हमारे बेन प्राइम इन दोनों को अकेले ही बहुत बुरी तरह से धो रहा था। ये मतलब ऐसा नहीं कि बेन प्राइम कमज़ोर है, पर ये जैसा हमें दिखा वैसा हम बोल रहे हैं। और साथ में जब मैड बैन की लड़ाई इन दो के साथ आखिरी बार हुई थी तो मैड बैन ने वेबिट बंटिन की बहुत बुरी पिटाई की थी। पर उस टाइम पे हमारे बेन प्राइम ने नैनोमीटर इस्तेमाल करके इसे कान में घुस दिया और उसे बहुत बुरी तरह से परेशान करके इसे हरा दिया। और फिर इससे दुनिया के जो लोग जिसे ये अपना नौकर बना के बढ़ना था, उसी सब ने इसके हाथ में हथेली पहनाई और उसे जेल में डाल दिया, जिससे मैडविन का राज यहीं पे खत्म हो गया था दोस्तों। और दोस्तों मैडविन जो है उसके पास हमें एक ऑरेंज कलर का ओमनिट्रस देखने को मिला है, जिससे वो बोलता है पावर वॉच। और दोस्तों जो मैडमैन है उसका पूरा लुक हमें एकदम स्पाइकी स्पाइकी देखने को मिला है, मतलब उससे बाल स्पाइक वाला है और उससे शरीर पे वो कांटे वाला कवच पहनता है दोस्तों। और दोस्तों मैडमैन जो है उसका नाम मैडमैन इसलिए क्योंकि ये बैन की मंत्री में जो आया वो बस अपनी मन की करता है और वो दूसरी अपनी दुनिया के लोगों को नौकर की तरह ट्रीट करता था और उन पर जुल्म करता था। इसलिए जितना सब भी मैडमैन ने किया है इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि नंबर 3 पे मैडमैन ने अपनी जगह बना ली है। नंबर 2 बैड बैन। तो दोस्तों जब यहाँ पे सारे बुरे बैंस जमा हुए थे नोवॉच बैन और उससे अच्छे बैंस को मारने के लिए, तब उस टाइम पे बैड बैन भी एक बैंड था। और दोस्तों बैड बैन जो था उस टाइम पे सभी बुरे बैंस का लीडर लग रहा था, अगर आप ध्यान से देखो तो। और दोस्तों बैड बैन जो है वो दिखने में नोवॉच बैन हमारे बैन प्राइम जैसा ही दिखता है, बस जो बैड बैन है उसका जो कलर है वो ग्रीन की जगह मिड ग्रीन है और उससे बालों का कलर ब्लैक है, बाकी सब तो सेम ही है। और दोस्तों बैड बैन जो है उसने नोवॉच बैन को घोस्टफिट बन के पहले परेशान किया और फिर ग्रेविटेड बन के बाकी बैंस के साथ लड़ाई की और नोवॉच बैन पर अटैक करने की कोशिश की, पर बैन प्राइम ने बचा लिया। और बाकी अच्छे बुरे बैंस की तरह ये भाई साहब भी क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब में मर गए थे, पर बाद में जाके नोवॉच बैन ने इन भाई साहब को भी वापस लाया था। और दोस्तों बैडमैन जो है जब यहाँ पे वो बाकी बैंस पे अटैक करता फिर से बर्डशॉट बन के, तो नोवॉच बैन ने वापस इसे इसी दुनिया में पहुँचा दिया और यहीं पे इसकी स्टोरी थी। और दोस्तों बैडमैन की हमें स्टोरी पूरी तरह से देखने ही नहीं मिल रही, वो किस दुनिया में क्या था, वो क्या हुआ उसका ओमनिट्रूस उससे कैसे मिला। और दोस्तों बैडमैन के पास एकदम ओमनिवर्स वाला ओमनिट्रूस है जिसका कोई अलग नाम नहीं है दोस्तों, इसलिए हम उसे ओमनिट्रूस ही बोले थे। दोस्तों जो बैडमैन है वो बिना ओमनिट्रूस भी अच्छी खासी फाइटिंग करता है, जो हमने देखी थी एपिसोड में जब वो नोवॉच बैन पर अटैक कर रहा था।
और उससे अलावा उसे अपने ओमनीट्रूस का इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल बेन प्राइम की तरह। तो दोस्तों बैटमैन जो है, मज़े की बात तो ये है कि सभी बैंड्स में बैटमैन सबसे बुरा बैंड हमें दिखाया जाता है, जो बुरे बनने में बहुत मज़ा आता है उसे। इसलिए दोस्तों बैटमैन नंबर 2 पे अपनी जगह बना चुका है। और नंबर 1 पे दोस्तों आप सब जानते हैं कौन है क्या? नहीं जानते? कोई बात नहीं। नंबर 1 पे दोस्तों वो है जिसने हमें ईवल बेन का मतलब समझाया। जो जब भी बेन के सबसे ताकतवर विलन का नाम आता है उस लिस्ट में पक्का हमेशा होता ही है। मैं बात कर रहा हूँ खुद ईवल बेन, ओरिजिनल ईवल बेन, एल्बिडो की। हाँ दोस्तों नंबर 1 पे एल्बिडो है। और शौक मत हो जाना दोस्तों, भले एल्बिडो जो है वो बेन का कोई अल्टरनेट वर्जन या बेन का कोई डुप्लीकेट नहीं है, पर अगर आप ध्यान से सोचो तो एल्बिडो ही सबसे पहला ईवल बेन था जो हमें दिखाया गया था। दोस्तों उसकी स्टोरी ये थी कि एल्बिडो एजमट असिस्टेंट था जिसने ओमनीट्रूस बनाने में मदद की थी। पर जब यहाँ पे एल्बिडो ने बेन से जल के अपना डुप्लीकेट ओमनीट्रूस बनाया, और जब वो दोनों ओमनीट्रूस आपस में आए तो एल्बिडो जो है दोस्तों वो बेन के रूप में फंस गया था। और उससे जो बालों का कलर है वो वाइट और आंखों और जैकेट का रंग लाल हो गया था, जो उसे बेन से एकदम अलग और एकदम बैडास रूप देता है। और जब एजमत ने उसकी मदद करने से मना किया तो एल्बिडो बुरा बन गया। और दोस्तों एल्बिडो ही वो सस्ता जिसने हमें पहली बार अल्टीमेट रेस को दिखाया गया था। मतलब अल्टीमेट रेस बनाया तो था एजमत ने, पर क्योंकि एजमत ने अल्टीमेट रेस को बना के ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब काम अधूरा था। और एल्बिडो ने बनाया था, पर अल्टीमेट रेस में अफसोस बहुत सारी खराबी रह गई थी क्योंकि वो पृथ्वी में बनाया गया था आधा अधूरा। पर एल्बिडो ही था जिसने अल्टीमेट रेस में एवोल्यूशनरी, नाम गलत बोला तो माफ करना, फंक्शन डाला था। तो दोस्तों एल्बिडो ही पहला बैन था जिसने हमें अलग रंग का ओमनीट्रूस पहली बार दिखाया गया था, लाल रंग का, वरना अब तक हमें बस हरे रंग के ओमनीट्रूस देखने को मिले थे। और दोस्तों एल्बिडो ही वो था जिसने हमें पहली बार एलियन को अल्टीमेट रूस द्वारा अल्टीमेट फॉर्म में बना सकता है ये बताया गया था। और दोस्तों एल्बिडो ही था जिसने ह्यूमनस के अल्टीमेट फॉर्म, अल्टीमेट ह्यूमनस को दिखा के अल्टीमेट फॉर्म्स को स्टार्ट किया था सीरीज़ में। और आगे थे जब विलियर्स ने एल्बिडो को धोखा दिया था तब एल्बिडो ने अल्टीमेट बेन को दे दिया था। और आगे जाके एल्बिडो जो है उसे किसी तरह एक पावर मिल गई थी जिस पावर से वो बिना किसी ओमनीट्रूस या अल्टीमेट्रूस से कोई भी एलियन बन सकता था। और ओमनीवर्स में एल्बिडो ने अल्टीमेट्रूस रिक्रिएट बनाया था। और दोस्तों इतनी बात काफ़ी है एल्बिडो को नंबर 1 पे रखने की। और वैसे भी दोस्तों अगर आप ध्यान दो तो एल्बिडो जो है वो हमेशा बेन का एक विपरीत रूप देखने को मिला है। और दोस्तों जब भी बेन और एल्बिडो के बीच में लड़ाई होती है तो काफ़ी लोग को बहुत मज़ा आता है दोस्तों। और काफ़ी लोग जो है वो एल्बिडो को बेन जितना ही पसंद करते हैं। प्लस एल्बिडो मेरा नंबर 1 फेवरेट विलन है, इसलिए एल्बिडो नंबर 1 पे अपनी जगह बना चुका है दोस्तों मेरी नज़रों में तो। और मेरे अलावा नंबर 1 पे एल्बिडो के अलावा किसी बैंड को मैं नहीं रह सकता दोस्तों, जो एल्बिडो ही सबसे बुरा बैंड मेरी नज़रों में है क्योंकि उसी ने हमें ईवल बैंड का मतलब क्या था वो समझाया था, और वही सबसे पहला ईवल बैंड है वैसे तो दोस्तों ये टॉप 10 ईवल बेन 10 की वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। 22 मिनट्स की बन गई यार, मुझे नहीं मालूम था ये इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी। पर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार सबसे ईवल बेन कौन है। मेरी नज़रों में तो एल्बिडो है, या आपकी नज़रों में शायद ईवोन या बैड बेन भी हो जाए, चलो आपकी मर्ज़ी है। ओके बाय बाय, उसे बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो के लिए इंतजार